कुंडली के 12वें भाव में चंद्रमा को ज्योतिष में एक संवेदनशील और मनोवैज्ञानिक रूप से गहरा स्थान माना जाता है। यह स्थान मन, भावनाओं, कल्पना शक्ति, नींद, खर्च, विदेशी स्थानों, आध्यात्मिकता और अवचेतन मन से जुड़ा होता है। नीचे इसके समग्र प्रभाव और सटीक उपाय दिए जा रहे हैं। 12वें भाव में चंद्रमा का प्रभाव, मन का संवेदनशील और भावुक होना। ऐसे जातक जल्दी भावुक होते हैं, दूसरों की समस्याओं से प्रभावित हो जाते हैं और अकेलापन पसंद कर सकते हैं। नींद से संबंधित समस्या, अधिक सपने आना, अनिद्रा, रात में चिंता बढ़ना, इनके लिए सामने आ सकता है। खर्च बढ़े रहते हैं, अनियमित या अचानक खर्च जीवन में आ सकते हैं। मानसिक स्थिति से प्रेरित होकर खर्च करने की प्रवृत्ति भी रहती है। पैसे का नियंत्रण कमजोर हो सकता है। अवचेतन मन मजबूत, कल्पना शक्ति, अंतर्ज्ञान और छठी इंद्रिय बहुत तीव्र होती है। रहस्यमय विज्ञान, अध्यात्म, ध्यान की ओर आकर्षण इनमें बहुत अधिक पाया जाता है। विदेश से लाभ, विदेश यात्रा, विदेश में बसना या विदेश में नौकरी करना, इन्हें बहुत रास आता है और ऐसे योग भी बन जाते हैं। विदेशी भाषा, विदेशी संस्कृति में रुचि रखना इनकी पसंद हो सकती है। माता पिता से दूरी या स्वास्थ्य चिंता, माँ से भावनात्मक दूरी या माँ के स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव की संभावना बनी रह सकती है। मानसिक तनाव और एकांत प्रियता, मन में व्यर्थ चिंता, अकेले रहना या अकेलेपन की भावना आपके मन में आ सकती है। समाज से दूर रहने की प्रवृत्ति भी इन लोगों में कई बार देखी जाती है। 12वें भाव में चंद्रमा के शुभ फल यदि देखे जाएं तो आध्यात्मिक प्रगति दिलाने वाला हो सकता है। विदेशी लाभ मिलने की बहुत अधिक संभावना बढ़ जाती है। रचनात्मकता और कलात्मक क्षमता बहुत अधिक रहती है। दान पुण्य में बहुत रुचि रखने वाला व्यक्ति होगा। गूढ़ विज्ञान का ज्ञान इन्हें बहुत अधिक होता है। 12वें भाव में चंद्रमा की यदि अशुभ फलों की बात की जाए तो मानसिक तनाव बहुत देगा। फिजूल खर्ची की आदत पड़ सकती है। नींद की समस्या आपको परेशान कर सकती है। अवसाद या घबराहट से समस्या होना तय है। माँ से दूरी संभव हो सकती है। अकेलापन और अस्थिर मन आपकी समस्या बन सकता है। अगर उपायों की बात करें तो चंद्रमा को मजबूत करने की सामान्य उपाय निम्न हैं, जैसे सोमवार को शिवजी पर कच्चा दूध, जल और अक्षत अवश्य चढ़ाएं। दूध, चावल, दही, सफेद मिठाई का दान करना आपके लिए उचित रहता है। रोजाना सफेद वस्त्र, मोती या चंद्र यंत्र धारण कर सकते हैं। जन्म पत्री देखकर किसी योग्य ज्योतिष के जानकार से परामर्श लेने के बाद। मानसिक एवं भावनात्मक शांति के उपायों की बात करें तो हर रात सोने से पहले 10 से 15 मिनट ध्यान का अभ्यास करें। चंद्रमा के मंत्रों का यथासंभव संकल्प के माध्यम से जप करें तो उचित रहेगा। चांद को देखकर जल अर्घ्य दें, यह भी आपके लिए फायदेमंद रहने वाला है। नींद की समस्या के लिए उपायों की यदि बात की जाए तो सोने से पहले पैरों को हल्का गर्म पानी से अवश्य धोएं। तकिए के नीचे चांदी का छोटा टुकड़ा या मोती अवश्य रखें। चंद्रमा की अशुभ प्रभाव यदि परेशान करें तो कमरे में सफेद या हल्के रंग का माहौल बनाएं। तेज आवाज, गुस्सा, झगड़ा से हमेशा दूर रहें। माता से जुड़े उपायों की यदि बात की जाए तो माँ की सेवा अवश्य करें और उनका आशीर्वाद लें। सोमवार को माँ को सफेद फूल, सफेद मिठाई अवश्य दान करें। माँ को कभी कभी चांदी का उपहार दे सकते हैं जो उचित रहेगा। यदि खर्च नियंत्रण करने के उपायों की बात की जाए तो सफेद वस्त्रों का दान, जैसे दही, चावल, सफेद कपड़ा आपके लिए उचित होगा। जल में थोड़ी सी चावल डालकर किसी पौधे में ये जल चढ़ाएं तो यह भी आपके लिए उचित रहने वाला है। अनावश्यक खर्च से हमेशा बचें और कुछ पैसे चांदी के डिब्बे में रखें तो यह आपके लिए लाभदायक रहेगा। आध्यात्मिक उपायों की यदि बात की जाए तो सोमवार या पूर्णिमा के दिन शिव जी का चालीसा या देवी महालक्ष्मी का पूजन करना आपके लिए उचित रहेगा। श्री चंद्र कवच का पाठ नियमित यदि करते हैं तो यह भी आपके लिए उचित रहने वाला है।
रात्रि में महादेव का मानसिक ध्यान करें तो आपके लिए लाभदायक रहेगा। क्या पहने? यदि कुंडली में चंद्रमा कमजोर हो तो मोती धारण कर सकते हैं, लेकिन किसी कुशल ज्योतिष के जानकार से परामर्श लेने के बाद।